बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की आम खबरें आपके सामने रख दूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने छः जो जजेज हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस हवाले से बनाए गए इस लार्जर बेंच ने आज केस की समाअत की। और इस केस की समाअत की क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब, आज मज़ीद खतूत मिले हैं, जजेस को मज़ीद खतूत मिले हैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये क्या माजरा है, ये भी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे मामूल एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाजमी लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके नॉलेज में यकीनी इजाफा होगा। और जनाब, अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो कर रहे हो तो मेरे पेज को भी लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। तो पढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जनाब, आज 7 रुकनी लार्जर बेंच जो बनाया गया था 184(3 यानी कि अज खुद नोटिस जो लिया था, सो मोटो नोटिस लिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो 6 जजेस ने खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें अपने फ़राइज़ की अंजामदेही से रोकने के लिए मुख्तलिफ एग्जेक्टिव जो बॉडी है उसकी जानिब से और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनकी जानिब से धमकाया जा रहा है। इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा गया था। उस खत पर पहले तो हुकूमत ने चीफ जस्टिस की मशावरत से एक रुकनी कमीशन जो है कायम किया था, लेकिन बाद में तसद्दुक़ जिलानी साहब जो कि इस कमीशन के एक रुकनी कमीशन के सरबराह जिनको मुकर्रर किया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया था कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, मैं इसकी तहकीकात नहीं कर सकता। उसके बाद आज खुद नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। और 7 रुकनी बेंच की जो है उसकी तरफ से आज पहली समाअत थी इस केस की। और समाअत के दौरान अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी बेहतर चीज़ें देखने को मिली। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया था कि ये बेंच जो है ये सिलेक्टेड बेंच है और ये पिक एंड चूज्ड बेंच है और इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं और उन जजेस की जानिब से आए हैं जिनकी शायद आप तवक्को नहीं कर रहे थे। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानिब से आज फिर वही तरीका अख्तियार किया गया। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि ये मेरे दायरा अख्तियार में नहीं है, मेरे सामने सबूत लेकर आए, फलां फलां जो उनका एक तरीकाकार है जैसे वो करते होते हैं, उन्होंने उसी तरह ही इस मामले को भी मिट्टी डालो प्रोग्राम में तब्दील करने की कोशिश की। लेकिन डट कर खड़े हुए जजेस और जस्टिस अतर मनल्ला साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, इनकी जानिब से बड़े अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए, बल्कि सख्त तरीन रिमार्क्स हम कह सकते हैं कि दिए गए। जस्टिस अतर मनल्ला साहब ने कहा कि आपको नजर नहीं आ रहा कि जिस तरह आज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, हम कब तक शुतुरमुर्ग की तरह अपनी आंखें बंद करके जो है बैठे रहेंगे और हम खुशफहमी में रहेंगे ये कुछ नहीं हो रहा, ये कुछ हो रहा है। हमें हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा। और बड़ा उन्होंने खुलकर इस हवाले से बात की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने भी ऐसी ही बात की। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि जो एग्जेक्टिव है हमें धमकाए और हम चुप करके बैठे रहे, हमें इसका कोई एक फाइनल रास्ता लेना पड़ेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के भी बड़े रिमार्क्स आए और बड़े हौसला अफजा रिमार्क्स। उन्होंने कहा जी बाकी बातें जो माजी में होती रही उनको छोड़ें आप, अब हमने एक चीज़ फिक्स करनी है और हमने डिसाइड करना है कि अगर इस तरह की कोई धमकी किसी जज को आती है तो उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है। अगर कोई सेशन कोर्ट को, ये जो निचले लेवल की जुडिशरी है, जो हमारे सिविल मजिस्ट्रेट होते हैं, ये जो सेशन कोर्ट होती है, ये बाकी जो लोअर मजिस्ट्री जुडिशरी है, अगर उनके जजेस को किसी किस्म की धमकियां आती हैं, उनके जजेस को अंजामदेही के जो फ़राइज़ की अंजामदेही है उससे रोकने के लिए कोई प्रेशराइज किया जाता है, तो क्या जिम्मेदारी बनती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की या किसी भी सूबे की हाई कोर्ट की जिम्मेदारी क्या है कि उसके ऊपर किस किस्म का रिएक्शन जो है वो आना चाहिए, किस किस्म का एक्शन लिया जाना चाहिए हाई कोर्ट की जानिब से जिनके मतहत वो जजेस काम करते हैं। या इट्सल्फ अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे उनको खतूत मसूल हुए, जो धमकी मेज़ उनके साथ रवैया जो है वो अख्तियार किया गया है या बाकी जजेस के साथ भी, तो उस हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये कहना था कि हमने इस बेंच ने ये अब फिक्स करना है इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए कि अगर आइंदा ऐसा इस तरह का कोई वाकया होता है तो उसके ऊपर क्या रिएक्शन आना चाहिए और क्या हमारे जो है वो फैसला उसके खिलाफ होना चाहिए। तो इस हवाले से
बड़े अहम रिमार्क्स थे तमाम जजेस के, मासवाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के। और अब मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह अजीज ये बेंच जो है ये फिक्स करेगा, और आज इंदिया दिया जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इसके ऊपर फुल बेंच बन सकती है, फुल कोर्ट इस मामले को सुनेगा और सुनना भी चाहिए। ये कब तक ये ऐसे चलेगा कि 75 सालों से जो मामला हम लेकर यहाँ तक पहुंचे और नाजुक मोड़ हमारा खत्म नहीं हो रहा, तो अब ये फैसला कुन मोड़ आ गया है। अब हमें मेरे ख्याल में डिसाइड करना पड़ेगा, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो हमारे जजेस साहिबान है, चाहे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी जो भी हैं, तमाम के तमाम को मिलकर एक बहादराना किस्म का, एक बहादुर किस्म का फैसला लेना पड़ेगा, डिसीजन करना पड़ेगा कि इस मामले से कैसे निकलना है। अब जाहिर है अगर आप इधर ही फंसे रहेंगे तो फिर मामला आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी जानब जनाब बड़ा अहम तरीन एक और इशू अब रेज हुआ है और जजेस को खत मसूल होना शुरू है। जैसा कि कल मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को खत मसूल हुए और सिर्फ ये खत नहीं थे, इसके अंदर सिर्फ धमकियां शामिल नहीं थी, बराह रास्त जजेस की सेहत को मुतासर करने वाला एक सफूफ भी शामिल था, एक पाउडर भी शामिल था। और उस पाउडर की खासियत यह है कि वो अगर आप उसको मतलब हाथ लग जाता है या आप उसको स्मेल उसकी आपको महसूस हो जाती है, तो फिर वो आपके फेफड़ों पे डायरेक्ट असरअंदाज होता है, आपको एलर्जी हो सकती है। और ये एग्जैक्टली कल हुआ भी। अदालती अमले के एक रुकन ने जब उस लेटर को खोला तो उसको फौरन उसकी आंखों में जलन होना शुरू हो गई और उसने फिर सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया तो उसकी जो है वो बचत हो गई। लेकिन ये बड़ा डेंजरस किस्म का पाउडर है और सिर्फ पाउडर नहीं है, इसके साथ मौत के निशानात वाले कुछ जो तस्वीर भी मौसूल हुई जजेस को। और बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसकी भी बाज़गश्त हुई। आज फिर जब साइफर केस की समात होना थी तो उससे पहले जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं उनको बुलाया गया जस्टिस आमिर फारूक साहब की जानिब से, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और उनकी सरजश की गई कि आपको पता ही नहीं है भाई, 24 घंटे गुजर गए हैं, हमने मोहर पढ़ ली है, अदालती अमले ने मोहर पढ़ ली है, मोहर कहाँ की लगी और आपको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो इस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी सुनने में ये आ रहा है कि शायद 4 जजेस को जो है वो खतूत मसूल हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को ये खतूत मसूल हुए हैं। तो अब मामला बड़ा जो है वो सिंपल सा होता जा रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है कि तमाम के तमाम उन जजेस को खतूत मसूल हो रहे हैं जो थोड़ी भी आइन और कानून की बात करते हैं। ये एक बड़ी अजीब बात है। और जैसे ही मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को ये खतूत मसूल हुए और उस हवाले से आज जैसे मैंने आपको बताया कि सरजनिश भी की पुलिस की जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि आप क्या कर रहे हैं, आपने अभी तक क्या फाइंडिंग की है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने आज जो है मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है, जो कि एक पुराना एक रवैया उनको ऐसे ही कहते होते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने या किसी भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, तफ्तीश शुरू कर दी है। अब इसमें से निकलता क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी एक बड़ा सख्त किस्म का जो है एक्शन करने की जरूरत है। और रेशमा नामी एक खातून का नाम जो है वो गर्दिश कर रहा है कि रेशमा नामी खातून ने ये खतूत लिखे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, और फिर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गुलशाद नामी खातून ने ये खत लिखे हैं। ये बड़ी हैरत अंगेज बात है और बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के नाम जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और आई डोंट नो जो लाहौर हाई कोर्ट के जो 4 मुअज़्ज़ज़ जजेस को खत लिखे गए वो किस नाम से हैं, लेकिन 2 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रेशमा नामी खातून ने खत लिखे और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है के जजेस को मिले खत वो नुशाद गुल नामी खातून के नाम से ये खत जो है गुलशाद गुल नामी खातून के नाम से ये खत मसूल हुए हैं। और वही एक ही लैंग्वेज, एक ही उस तरीकाकार, एक ही तरह की तस्वीर उनके अंदर शामिल है। लेकिन बिलीव मी के बाज़ का सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारी सिमत क्या है, हमने सीखा क्या है। हमारी जो तारीख है 75 साल की तारीख को अगर उठाकर पढ़े तो आपको इसी तरह की चीज़ें, इसी तरह की ऊट पटांग चीज़ें करते हुए हम नजर आएंगे। कभी किसी को आइन कानून की बात करते उसको खत लिख देंगे, कभी उसको जो है और डराने धमकाने के बहुत सारे तरीके और हमने जो है वो ईजाद किए मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर। तो अभी हमने सीखा क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमने इन 75 सालों की तारीख से क्या सीखा है। क्या हम आज भी वहीं पर खड़े जब 1951 में लियाकत अली खान साहब का कत्ल हुआ और उसके बाद आज, बल्कि 1948 से हम शुरू कर लें जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो है उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद से हम मेरे ख्याल में वहीं से नहीं निकल सके। हम उसी नैज पर खड़े और उसी जगह से अभी हमने स्टार्ट लेना है। अब जब कभी भी कोई लीडर अगर आएगा, उसको अगर टिकने दिया गया या उसको काम करने दिया गया, तो फिर शायद हम एक नई कौम बनकर उभरें और वहाँ से अपने सफ़र का एक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज हमारे तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, हम किस तरफ जा रहे हैं किसी को कोई खबर नहीं है। तो ये जजेस के साथ ये मामला जो पेश आया है, अब ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अज़ीज़ सिमत दुरुस्त होगी। और ये आप याद रखिएगा कि अगर जजेस भी
इस पॉइंट के ऊपर डट कर खड़े ना हुए तो हमेशा हमेशा के लिए कानून और आइन तो वैसे दफन हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, मजीद इसके उठने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसको मजीद हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी चूंकि बड़ी हौसला हौसला अफजा, आज मुझे बड़े हौसला हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स दिए और फिर एट दी एंड जब ये केस की समात ख़त्म की और 29 अप्रैल तक इसको मुलतवी किया और जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फुल कोर्ट इस मामले को अब सुनेगा, ये बड़ा अहम था और फुल कोर्ट को अब बैठना चाहिए इस मामले से, इस मामले के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स देनी चाहिए और इस मामले को कंक्लूड करना चाहिए इस दफ़ा कि ये होता क्या है और कैसे और क्यों ये सारी चीज़ें होती हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं होता। तो जब तक अगर ये सारे जजेस मिलकर, फुल कोर्ट मिलकर बैठकर, और इवन मेरे ख्याल में इनके अंदर शामिल किया जाना चाहिए जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं, सबको शामिल करके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए सियासतदानों को, हमारी अदालतों को और हमारे सिविल सोसाइटी के लोग जो कि अमन पसंद लोग हैं, जो आइन और कानून को मानने वाले लोग हैं, सबको मिल बैठकर कलेक्टिवली इस हवाले से कोई एक डिसाइसिव किस्म का एक अपना एक फैसला देना चाहिए ताकि आइंदा के लिए इस तरह की चीज़ों से मुल्क को बाहर निकाला जा सके और इस मुल्क को आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाया जा सके। अदरवाइज आने वाले आप 50 साल 100 साल और देख लें, इसी तरह निज़ाम चलेगा कि जो भी ज़रा सी भी आइन और कानून की बात करे उसको ख़त मसूल हो जाएगा। कभी रेशमा नामी खातून के नाम से ख़त मसूल होगा, कभी गुलशाद के नाम से ख़त मसूल होगा और कभी किसी और के नाम से ख़त मसूल होना शुरू हो जाएंगे और जजेस दबक कर बैठ जाएंगे और आइन और कानून की बात नहीं करेंगे। तो सो ये एक बड़ा अहम एक मरले पे हम खड़े हुए हैं, एक अहम नैज पर इस वक्त हम पहुँच चुके हैं एज अ नेशन भी, एज आप अदालतें भी, अगर हम अदालतों की भी बात करें, एज अ जुडिशरी भी और एज अ पॉलिटिशियंस भी, अगर हम अब इस मामले से, इस नैज से जिस पे अब आज हम खड़े हैं और इस मौके से अगर हम फ़ायदा नहीं उठाते तो आई डोंट थिंक कि मुस्तकबिल में हमें इस तरह का जो मौका है दोबारा मिलेगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।